साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जूनियर जनवरी होने वाला है। और पहली बात मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी आप लोगों को कि अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर जो है लखनऊ में ही है। तो कोई भी चीज़ बताया इसलिए नहीं जाता, क्योंकि एक सिद्धांत एक प्रिंसिपल है कि वो हम लोग जब तक काम हो ना जाए तब तक उसको शेयर नहीं करेंगे। आपने कई बार देखा भी होगा और उसका हम लोग एग्जाम्पल भी दिए हैं। और काम लगभग अक्टूबर से ये जब से प्रोसेस प्रक्रिया पकड़ा गया इस स्टेप को, तब से चीज़ें आपके सामने आ रही हो, चाहे आने वाला धरने से लेकर तमाम चीज़ें हों। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो पहली बात तो हम सीट वृद्धि पे बात करेंगे, कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे, मेरिट की बात करेंगे, जो प्रधानाध्यापक के जो कैंडिडेट हैं उनकी बात करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें सीट वृद्धि की, तो मैंने आपको हमेशा से बताया कि सीट वृद्धि संभव है, वो भी शासन से। मैंने आपको क्या बताया, जब हम लोग यहाँ पे लोग झोला झंडी लेकर जाते थे, तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पता है सीट वृद्धि इनके हाथ में नहीं है, सीट वृद्धि शासन के हाथ में है। और यही एक रणनीति हम लोगों की कि सीट वृद्धि के लिए शासन से प्रयास किया जाए, क्योंकि देखिए प्रयास करना अपना काम है, बाकी रिजल्ट वो शासन का काम है, बढ़ाता है कि नहीं बढ़ता। लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही है, वो शासन के समक्ष जो सीटें हैं 2289, और जो प्रधानाध्यापक की जो बची सीटें हैं वो ऐड हो सकती हैं। पूरी प्रबल संभावना है कि सीट वृद्धि देखने को मिल सकती है। और जब सीट वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है अलग अलग सब्जेक्ट में भी सीट वृद्धि होगी। और जब अलग अलग सीटों सब्जेक्ट में सीट वृद्धि होगी तो सब्जेक्ट पे कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल काम है। देखिए एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि ये जो कट ऑफ है, ये अभी कोई निर्धारित नहीं कर सकता कितना कट ऑफ जाएगा। मैं आपको जो अपने दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ना कि बीएड का स्टूडेंट, बीटीसी का स्टूडेंट, बीएड अगर 25-26 गुणांक है, एवरेज मैं आपको 24-25 या 25-26 मानता हूँ, तो उनका नंबर सबका नहीं बीएड वालों का, लेकिन जो मैक्सिमम जो तैयारी करने वाले हैं उनका नंबर 115 से 125 तक हर विषय में। लगभग जो अच्छे हैं, जो लगातार अ, अ, वो चाहे जो आयोग की परीक्षा देते हो, चाहे सिविल की देते हो, हम उनकी बात बता रहे हैं। और जो डीएलएड वाले हैं, सभी का मेरिट भी 32 से 34 नहीं है, या 30 से 34 नहीं है। उनका एवरेज मान लेते हैं हम 27 से 33 या 32। लेकिन उनके स्कोर इतने नहीं हुए हैं, स्कोर उनके 90 से 105, ये मैक्सिमम है। लेकिन कुछ बच्चों के ऐसे हैं जो एवरेज अच्छे नंबर अच्छे किए, 120 तक भी गेन किए हैं, 125 तक, लेकिन वो केवल गिनती में है। तो आप बताइए, गिनती में है, और इधर जो बीएड वाले हैं, वो जो आयोग की तैयारी, जो अच्छा प्री मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं लगातार, वो सब बच्चे हैं। वो सब बच्चे तो आपको गिनती में मिलेंगे, वो तो आपका मेरिट तय नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चूंकि बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, आपको मैं 2021 से 24 तक लगातार भर्तियां हो रही हैं, और 4600 पे ग्रेड या 4600 पे ग्रेड से ऊपर कोई नहीं आएगा। और मैक्सिमम भर्तियां 4600 से लेकर 4600 पे ग्रेड के ऊपर ही हुई है, जिसमें सारे साथी चयनित हैं। वो इसलिए नहीं आएंगे कि उनका 2-3 साल में तमाम और जो है पेमेंट भी बढ़ गया, इंक्रीमेंट वगैरह भी लग गया होगा, डीएटी आप लोग जानते ही हैं। तो बहुत मुश्किल है वो आए। और वो चाहे समीक्षा अधिकारी वाले हो, सहायक समीक्षा अधिकारी वाले, भले पे ग्रेड कम है लेकिन वो आएंगे नहीं। आपको पता हो, चाहे लोअर पीसीएस वाले हो। तो बहुत सारी भर्ती हुई हैं, वो डीएसएसबी से लेकर मैं हर एक असिस्टेंट प्रोफेसर, हर एक भर्ती की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस की कम जाएगी, एससी की कम जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो कम जाएगा है। लेकिन मैं इसलिए बताऊं क्योंकि जो 2021 की भर्ती है, 2021 की जितनी भी भर्तियां आप देखें, अभी की नहीं वर्तमान का देखेंगे, तो ईडब्ल्यूएस जनरल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, ओबीसी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन जो अभी जो 2021 की परिस्थितियां थी, आप चाहे जो पीजीटी जो भी भर्ती उठा के देखेंगे, तो वहाँ पे मार्जिन काफ़ी है। तो ईडब्ल्यूएस वाले साथी जो जिनके सही में ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत लोग इसमें ऐसे भी हैं जिनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र गलत है। अब जो भी जैसे होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं अभी तक एनालिसिस किया, देख रहा हूँ तमाम चीज़ों को,
और देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी जो विज्ञापन दिया था, जो जिसमें हम लोग आवेदन किए थे उसमें विज्ञापन आया था, लेकिन अभी जो विज्ञापन आएगा, अच्छा जियो को लेकर बहुत हुआ। देखिए मैं आपको बता दूं, जियो या तो आपको पता चलेगा या तो नहीं पता चलेगा जब आएगा तो, क्योंकि अगर आप लोग जियो मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर एक लेटर रहता है, तो आपको जैसे बहुत से लेटर नहीं पता चलता था, वो तो मान लीजिए पर्सनल अधिकारियों से बहुत अच्छा संपर्क है तो वो लेटर मिल जाता था, वो बता दिया जाता था, लेटर नहीं वायरल किया जाता। तो जरूरी नहीं है कि लेटर आपको पब्लिश किया जाए न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो विभाग को ईमेल कर सकते हैं या फिर किसी भी माध्यम से उनको सूचना देंगे। तो जब वो विस्तृत विज्ञप्ति, मैं आपको बताऊं विज्ञप्ति नहीं आएगा, विस्तृत विज्ञप्ति जब आएगा, तो विस्तृत विज्ञप्ति में शासनादेश इसके तहत ये आवेदन लिए जा रहे हैं या ये भर्ती पूरी होने जा रही है, ये है। तो विस्तृत विज्ञप्ति में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैं अभी भी कह रहा हूँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो बेसिक चीज़ है वो ज़रूर लेगा, भले आपका उसमें नहीं दिया है, लेकिन ये बेसिक नियम है कि अगर मैं मैथ साइंस का हूँ तो मैं अच्छा मैथ साइंस में ही कर सकता हूँ। अगर मैथ साइंस का सोशल में देगा, हिंदी में देगा, संस्कृत में देगा, तो इससे अच्छा तो कॉमन मेरिट है फिर। तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप अगर मैथ साइंस के हैं तो आप सोशल में क्यों दे रहे हैं। अगर मैं मान लीजिए बीए किया हूँ तो क्या मैं एमबीबीएस डॉक्टर हो जाऊँगा? नहीं हो जाऊँगा, क्योंकि भले उसमें कुछ भी लिखा हो, लेकिन अभी जब आपका ये विज्ञप्ति आएगा, विस्तृत विज्ञप्ति देखिएगा। और मैं आपको बता दूँ ये बहुत जल्द आने वाला है। अभी आप लोग जैसे जानते हैं कि बंटी सर लखनऊ में ही हैं, तो हो सकता है आपको बहुत जल्द खुशखबरी देखने को मिल सकता है। मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा, और इस सूचना के लिए चूँकि मैं बार-बार वीडियो नहीं बना सकता हूँ, इसके लिए आपको करना क्या है कि मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसमें लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि छोटी-छोटी जानकारी हर वीडियो में नहीं दिया सकता है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 जिसमें शंकर भगवान की फ़ोटो लगा हो है, हम अभी उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग उससे जुड़िए, क्योंकि अब धमाल होने वाला है, तो धमाल देखिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। कट-ऑफ को लेकर भी बात हो गई, कट-ऑफ आपका अभी तय नहीं किया जा सकता, सीट की संख्या बढ़ने वाली है। प्रिंसिपल पद के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, प्रिंसिपल पद का मेरिट कम जाने वाला है, ये आप देख लीजिएगा। ये मैं अपने अनुभव भी बता रहा हूँ, और बहुत सारे मैं आपको बता दूँ कि जैसे हम लोग सहायक अध्यापक के बारे में बताते हैं कि सभी बच्चे ने यहाँ ज्वाइन कर लिया, वहाँ ज्वाइन कर लिया। मेरे परिचित के 3-4 लोग ऐसे हैं जो प्रधानाध्यापक में बहुत अच्छे गुणांक में थे, लगभग 70 के प्लस थे, और वो लोग लगातार इंटरव्यू, मेंस ये सब फेस करते थे। तो वो क्या किए, उनका डीएसएसबी प्रवक्ता में हो गया है, और 1-2 लोग ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, वो सब नहीं आएँगे। प्रधानाध्यापक में भी कई लोग चयनित हुए हैं, ऐसा नहीं कि प्रधानाध्यापक वाले अभी वहीं से 2021 से बैठे ही हैं। प्रधानाध्यापक वाले भी कहीं न कहीं कोई प्रवक्ता में है तो वो यहाँ नहीं आएगा, डेफ़िनेटली नहीं आएगा यहाँ पे। तो प्रधानाध्यापक में जो क्रीम बच्चे थे, जो लगातार दे रहे थे, कहीं न कहीं उनका चयन हो गया, वो नहीं आएँगे, क्योंकि पर्सनल मेरा 3-4-5 लोगों से बात होती है, तो भाई 2021-22 में कहाँ प्रवक्ता के पद पे कहाँ है, तो कहाँ आएँगे यहाँ पे। तो 4800 पे ग्रेड 2-3 साल की नौकरी हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर से कोई कहाँ आएगा। ये सब चीज़ है साथियों, आपकी ये इन सारी बातों को हम आपको बता दे रहे हैं, और ये भर्ती बहुत जूनियर जनवरी होने वाला है, बहुत जल्द पूरी होने वाला है। सीट वृद्धि के लिए हम लोग लगातार प्रयास हैं, प्रयास इस स्तर का है कि लखनऊ में ही हैं बंटी सर, और आपको बहुत जल्द, और हो सके तो कल तक सारी चीज़ें डिटेल्स आपको मैं बता सकता हूँ, कल तक या परसों तक, कि क्या है कैसे है। और आप लोग, मैं फिर कहूँगा, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए, डॉक्यूमेंट में। और अच्छा एक चीज़ और था कि हमने जो बताया था कि बहुत सारे अभ्यर्थी नाराज़ हो गए थे कि आपको कैसे पता, चूँकि ये बेसिक की भर्ती है तो बेसिक की नियमावली यही है कि जब आवेदन होगा, पोर्टल खुलेगा, तो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन संख्या डालेंगे तो आपका सब आ जाएगा। 99% 99% संभावना ये है कि आपके डिटेल्स में केवल आपके 2-3 आईडी लेंगे, फ़ोटो लेंगे, ये लेंगे, और आपके स्टेट नंबर डाले जाएँगे, जो बेसिक है। अगर मान लीजिए विस्तृत विज्ञप्ति आती है, शासन के मन में हो कि चलिए हम फिर से आवेदन लेते हैं, फिर से आवेदन हो जाएगा। अब कई बच्चों के कम नंबर ज़्यादा हैं या ज़्यादा नंबर हो गए, तो जो जो कम डाल दिए हैं उनका तो मान लीजिए सॉल्यूशन है, और जो ज़्यादा डाल दिए हैं, चूँकि आप देखे होंगे कि शपथ पत्र भरवाए थे वो लोग,
जब आप आवेदन कर रहे थे तो शपथ पत्र आप अपने हाथों से लिखे होंगे ना, तो वो शपथ पत्र बहुत मायने रखता है कि अगर कोई भी चीज़ होता है तो आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो जो हमारी बात हुई, जो ज़्यादा डाले हैं, जो कम डाल दिए हैं, उनका तो मान लीजिए सॉल्यूशन है, लेकिन जो ज़्यादा डाल दिए चूँकि वो सीधे-सीधे मेरिट को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि 2 है, या तो ये आवेदन लें, तभी उनका सुधारा जा सकता है, नहीं तो फिर आप जो शपथ पत्र में है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी जो मुझे जानकारी मिल रही है मैं वो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा ये हो सकता है फिर से आवेदन हो जाए, ये भी हो सकता है। तो भर्ती बहुत क्लीन और क्लियर बहुत जल्द पूरी होने वाली है। डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखिए, बाकी जो जानकारी आपको मिलेगी हो सकता है 1-2 दिन में बहुत आपको मैं सीटों की एकदम क्लियर स्थिति बता दूँ। तो धन्यवाद, नमस्कार साथियों।